नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर के चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। एसएससी जीडी आंसर की 2024 और इसकी परीक्षा हुई थी 1 मार्च 2024 को और ये 38वां शिफ्ट है और इसका टाइमिंग 2:30 बजे से 3:30 बजे तक था। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। हाँ, अगर आप लोग इससे पिछला शिफ्ट यानी 1 से 37 तक के शिफ्ट का आंसर की देखना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है एसएससी एग्ज़ाम के नाम से। तो प्लेलिस्ट में जाकर पिछले 37 शिफ्ट के भी आप लोग आंसर की देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर लेते हैं, रीजनिंग से क्वेश्चन शुरू होता है। दिया है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर होना चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा के होना चाहिए। दूसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। आदेश का संबंध हुक्म से है तो सलाह का संबंध मार्गदर्शन से, उसी तरह अफवाह का संबंध किससे, बकवाद से है। किससे है, बकवाद। तीसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरे नंबर देखिएगा, दिया है कि 6 व्यक्ति मियाँ अलेक्जेंडर, सोफिया, लियाम, ओलिविया और एथन एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके ये लोग बैठे हुए हैं। अब ये पूछा जा रहा है इसमें कि ओलिविया के ठीक दाईं ओर कौन बैठा या बैठी है, तो यहाँ पर हो जाएगा एथन। कौन है, एथन। चौथे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। मान निकालना है तो इसका मान 43 आ जाएगा। पाँचवें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ये दर्पण है, दर्पण में चित्र दिया गया तो किस प्रकार का दिखेगा, तो ये पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ये आकृति दी गई, कौन सी आकृति यहाँ पर सेट आएगी, तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर आकृति सेट बैठ जाएगी। सातवें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। सातवां नंबर देखिएगा, यहाँ पर कूट भाषा में लिखा गया है, उसी कूट भाषा में यहाँ पर पूछ रहा है स्ट्रॉबेरी को कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आठवें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर दिया कुछ LS है, सभी TS है। निष्कर्ष दिया कोई TL नहीं है, कोई ST नहीं है, तो यहाँ पर दिया कोई भी निष्कर्ष कथनों के अनुसार अनुसरण नहीं करता है। 9वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला लुप्त संख्या का चयन करना है, तो यहाँ पर कौन सी लुप्त संख्या आएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 514। 10वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर कौन सी आकृति सेट बैठेगी ये पूछा जा रहा है। ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो ये चौथा वाला ऑप्शन आपका सही आकृति सेट बैठ जाएगी। 11 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर बेटे की पत्नी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सी आकृति यहाँ सेट आएगी, तो ये तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही आ जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर कौन सी आकृति सेट आएगी, तो चौथा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन पर करते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में पार्टी को 81, पैलेस को 38, उसी कूट भाषा में प्राइम को कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ 62 लिखा जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। तो रोम का संबंध इटली से है, तो मैड्रिड का संबंध किससे हो जाएगा, स्पेन से। 16 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित प्रश्न दिए गए विकल्पों में श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन करना, तो यहाँ पर लुप्त संख्या कौन सा आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 41। 17 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। रिक्त स्थान में आपको भरना है, तो यहाँ पर VJK भरा जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर चिन्ह आपस में बदलने पर व्यंजक में मान होगा, तो यहाँ पर 2 और 25 चेंज करेंगे तो ये मान हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। एक घेरे में केंद्र से बाहर की ओर मुख करके ये लोग बैठे हैं, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आस्कर के ठीक विपरीत कौन बैठा है, बैठे, तो यहाँ पर हो जाएगा टाइलर।
इसके बाद जीएस वाले क्वेश्चन पर आते हैं। जीएस का देखिएगा, पहला क्वेश्चन दिया है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विधेयक 2023 के संबंध में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के खातों का वार्षिक ऑडिट किसके द्वारा किया जाएगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट कैग के द्वारा। दूसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, सितंबर 2023 में जम्मू कश्मीर में कचरे के खिलाफ जंग के लिए एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया? तो बाना सिंह को नामित किया गया था। तीसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, किसी देश की अर्थव्यवस्था में सरकारी बजट का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा संसाधनों का कुशलतापूर्वक आवंटन करना। चौथे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों को उपयोग मुख्य रूप से किन राज्यों को लाभ हुआ? तो यहाँ पर हो जाएगा पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। पांचवें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ पर दिया है ए ऑप्शन, वह गैस जो बायल के नियम, चार्ल्स के नियम और एवोगैड्रो के नियम का पालन करती आदर्श कहलाती है। तो सही है। बी दिया है, गे-लुसाक के नियम के अनुसार स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये भी सही है। और सी दिया है, सिलिकॉन आवर्त सारणी के वर्ग 14 और आवर्त 3 में मौजूद होती है, ये भी तीनों सही। यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से किसे शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर हो जाएगा टंकेश्वर हजारिका बोरबयान। सातवें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 में अमृतसर में किस नीति या अधिनियम के दौरान हुआ जिसमें अंग्रेजों को मुकदमा चलाए बिना भारतीयों को गिरफ्तार करने और जेल में डालने की अनुमति दी गई थी? तो यहाँ पर हो जाएगा रोलेट एक्ट। आठवें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, तीरंदाजी लक्ष्य एक्स रिंग आंतरिक रिंग होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10वीं। 9वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि कैसे चुने जाते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। 10वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, व्यापक आधार और संकीर्ण शीर्ष वाला भारत का जनसंख्या पिरामिड किस प्रकार की जनसंख्या संरचना को दर्शाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा विस्तृत। 11 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, दिया है कि भारत में हरित क्रांति के संबंध में कथनों को पढ़ना कौन सा सही है? पहला दिया है यहाँ पर ये नंबर, भारत में हरित क्रांति काफ़ी हद तक गेहूं क्रांति है, क्योंकि 1967-68 और 2003-04 के बीच गेहूं के उत्पादन में 3 गुना से अधिक की वृद्धि हुई थी, जबकि अनाज के कुल उत्पादन में केवल 2 गुना वृद्धि हुई थी। दूसरा है यानी बी, इसके परिणाम वर्ष 1978-79 में 131 मिलियन टन अनाज उत्पादन हुआ और भारत दुनिया के सबसे बड़े कृषि उत्पादकों में से एक बन गया। तो यहाँ पर दोनों कथन आपका सही है। 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्टेडियम हॉकी मैचों के लिए एक प्रमुख स्थल के रूप में प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर हो जाएगा कलिंगा स्टेडियम। 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, उस्ताद बिंदा खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सारंगी से। 14 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, लिंग अनुपात का उपयोग प्रति पुरुषों और महिलाओं की संख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा 1000। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लौह युग काल से जुड़ा है जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चला, तो यहाँ पर हो जाएगा वैदिक। 16 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, बैडमिंटन में एक तेज और निचला शाट जो नेट पर क्षैतिज उड़ान भरता है उसे किस रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा ड्राइव के रूप में। 17 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, किस राज्य ने अपनी गरीबी उन्मूलन योजना का उन्नत संस्करण अरुणोदय पेश किया है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका असम। 18 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में निहित है? तो भाग 3 में निहित है। 19 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, भारत में किसी केंद्र शासित प्रदेश जिसकी शक्तियाँ राज्यों की तुलना में अधिक सीमित हो का निर्माण उसे भंग करने पर कर सकती है? तो यहाँ पर हो जाएगा केंद्र सरकार। 20वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, माथो-नाग-रांग का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो यहाँ पर हो जाएगा लद्दाख से। इसके बाद आते हैं मैथ वाला क्वेश्चन है, 90 मेजों का क्रय मूल्य
एक्स के विक्रय मूल्य के समान है, तो यदि 50% का लाभ होता है तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 60 हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एक मैच में 4 बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए औसत रन 61 है। यदि 3 बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रन क्रमशः 68, 31 और 27 है, तो चौथे खिलाड़ी कितने रन बनाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 118। तीसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, यदि 750 का 50% m से 25% अधिक है तो m का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 300। चौथे नंबर का मान निकालना 144 मान आएगा। पाँचवें नंबर पर आते हैं, जॉन उसी काम को 6 घंटे में पूरा कर सकता है। जॉन उसी काम को जो है 6 घंटे में पूरा कर सकता है, और मार्क यहाँ पर दिया है और मार्क जो है उसी काम को 8 घंटे में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने समय लगेगा, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 24/7 घंटे। छठवें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, पी क्यू और आर का अनुपात 3:5:8 है। यदि उनका योग 400 है तो पी और आर के बीच अंतर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 125। सातवें नंबर पर मान निकालना है, तो 142 यहाँ पर मान आ जाएगा। आठवें नंबर पर आते हैं, एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है और उसमें फिर 25% की वृद्धि की जाती है। मूल संख्या वापस प्राप्त करने के लिए वृद्धि की गई संख्या कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 36% की। 9वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, 2 वर्ष के लिए 35% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 21,500 रुपये के मूलधन पर कितनी धनराशि प्राप्त होगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 39,183.75 रुपये। 10वां नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1482 रुपये है। यदि 22% की छूट दी जाती है तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा, तो यहाँ पर 1900 रुपये हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, एक आदमी ने क्रमशः 7 किलोमीटर पर आवर, 14 किलोमीटर, 21 किलोमीटर पर आवर और 28 किलोमीटर पर आवर की चाल से 10 किलोमीटर की 4 समान दूरियां तय की, तो उसकी औसत चाल कितनी थी, तो यहाँ पर हो जाएगा 336/25 किलोमीटर पर आवर। 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 19 है। इन 5 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो यहाँ पर हो जाएगा 23। 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, एक व्यक्ति 10% की हानि पर एक घड़ी $450 में बेचता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा $500। 14 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, 1 से 19 तक कितनी भाज्य संख्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10। 15 नंबर क्वेश्चन है, आधार की त्रिज्या 63 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर वाले बेलन का चक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, तो उनका महत्तम समापर्त 5 है, तो उन संख्याओं का लघुत्तम समापर्त ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 60। 17 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, एक्स और वाई मिलकर एक काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन 30 दिनों के बाद एक्स ने काम छोड़ दिया। यदि शेष काम पूरा करने में वाई को 75 दिन और लगते तो एक्स अकेले संपूर्ण काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 100 दिन में। 18 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक की दर से प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 3/5 है, तो समय अवधि क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 15 वर्ष। 19 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, दीपक ने एक वस्तु 1 खरीदी और उसे क्रय मूल्य से 22% अधिक मूल्य पर अंकित किया। अंततः उसने वस्तु को 15% छूट पर बेच दिया। लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 3.7% लाभ होगा। 20वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ पर दे ए संबंध 20 संबंध का मान 2 संबंध 5 संबंध 3 और सी संबंध डी का बराबर 5 संबंध 2 है, तो ए संबंध 20 संबंध सी संबंध डी का मान बताना है, तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10 संबंध 25 संबंध 15 संबंध 6 का। इंग्लिश वाला क्वेश्चन देखिएगा, पहला का जो ऑप्शन होगा चौथा वाला सही है, दूसरा का दूसरा, तीसरा का पहला, चौथा का दूसरा सही है, पाँचवा का पहला सही है, छठा का तीसरा सही है, सातवां का दूसरा सही है, आठवां का आपका दूसरा सही है, नौवां का तीसरा सही है, 10वां का आपका फर्स्ट सही है,
11 का फर्स्ट सही है, 12 का फर्स्ट सही है, 13 का तीसरा सही है, 14 का तीसरा सही है, 15 का दूसरा सही है, 16 पैराग्राफ वाला यहाँ से देख सकते हैं। ब्लैंक 1 पैराग्राफ फर्स्ट में यहाँ भरा जाएगा प्रोटेक्ट। 17 नंबर देखिएगा ब्लैंक सेकेंड जो यहाँ पर दिया है विथ भरा जाएगा यहाँ पर, ये विथ। 18 नंबर देखिएगा ब्लैंक थर्ड यहाँ पर दिया है, ये ब्लैंक थर्ड, यहाँ पर ब्लॉक्स भरा जाएगा। 19 नंबर देखिएगा, 19 नंबर ब्लैंक 4 यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है ब्लैंक 4 में भरा जाएगा आपका फाउंड। 20 नंबर आपका जो है ब्लैंक 5 है आपका, इनटू भरा जाएगा। इसके बाद आते हैं पहला क्वेश्चन हिंदी का शुरू होता है। यहाँ पर दिए गए वाक्य में तत्सम शब्द का चयन कीजिए और रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो मच्छिका यहाँ पर हो जाएगा, न जाने कब से भिनभिना रही है। मच्छिका ये तत्सम शब्द है, मक्खी का है। दूसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। मुहावरे का सर्वश्रेष्ठ अर्थ बताना है आपको। दबे पैर का अर्थ क्या होगा? आहिस्ता काम करना। तीसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कोई त्रुटि नहीं है, कोई त्रुटि नहीं, चुनाव करना है इसमें। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते हैं, तेजी में बढ़ते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। विलोम शब्द बताना है। बर्फ का विलोम शब्द क्या होता है? पानी होता है। निम्नलिखित प्रश्नों में से आपको मुहावरे का सर्वश्रेष्ठ अर्थ आपको बताना है। पांचवें नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया है गाढ़े का साथी, तो यहाँ पर हो जाएगा बुरे समय में सहायता करने वाला। छठे नंबर पर आते हैं। देशज विदेशज शब्द का चयन करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपसे यही है कि आप हमारी बात सुने। आपसे यही अपील यहाँ पर भरा जाएगा कि आप हमारी बात सुने। सातवें नंबर पर आते हैं। विलोम शब्द आपको बताना है। आग्रह का विलोम शब्द क्या होता है? दुराग्रह। आठवें नंबर पर आते हैं। इसमें कोई त्रुटि नहीं है, तो यहाँ पर मैंने एक लोहे की कोई त्रुटि नहीं है। नौवें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। वाक्यांश के लिए समर्थक शब्द आपको बताना है। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो उसको कहा जाता है अतिथि। 10वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। बेसुध का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? मूर्छित। 11 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, तो यहाँ पर तुम अपनी सुविधा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तुम अपनी सहूलियत के अनुसार काम करो। सुविधा का सहूलियत। 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। जिसका दमन न किया जा सके उसको कहा जाता है अदम्य। 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर आपको जो है सही विकल्प भरना है इसमें, तो यहाँ पर विशाल भरा जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। कुछ ऐसे लोग पर जो लड़कियों को शिक्षा का विरोध करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। पुल्लिंग शब्द इसमें भरना है। कभी कभी उसके साथ ज़्यादा भारी पड़ जाता है, ज़्यादा लगाव यहाँ पर भरा जाएगा। लगाव भारी पड़ जाता है। इसके बाद 16 से 20 तक पैराग्राफ भरना है, तो 16 नंबर में रिक्त 1 क्वेश्चन जो दिया है यहाँ पर भरा जाएगा कानून। 17 नंबर में देखिएगा रिक्त 2 जो है यहाँ पर भरना है 17 नंबर। देखिए फिर से हिंदी आ गया। 17 नंबर देखिएगा यहाँ पर 17 नंबर में रिक्त 2 यहाँ पर जो भरना है वहाँ पर अप्रासंगिक भरा जाएगा। 18 नंबर में रिक्त 3 जो यहाँ पर भरना है, यहाँ पर व्यापक भरा जाएगा। 19 नंबर में जो है रिक्त 4 जो है यहाँ पर तो समय समय भरा जाएगा यहाँ पर। और 20 नंबर में जो है रिक्त 5 यहाँ पर दिया है, जो यहाँ पर भरा जाएगा अपर्याप्त सिद्ध हो रहे हैं, भरा जाएगा। तो ये था एसएससी जीडी आंसर की 2024 का ऑफिशियल आंसर की। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक कर अपने दोस्तों के यहाँ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं फिर अगले शिफ्ट के आंसर की वाले वीडियो में।